देखिए, ये तो बिल्कुल एक रेगुलर फीचर है और अच्छी बात है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए शक्ति सिंह गोविल जी जो है बहुत ही वरिष्ठ और एक्सपीरियंस्ड नेता हैं, उनको हरियाणा प्रदेश का प्रभारी लगाया गया है। और ऐसे समय में जबकि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी की है वो प्रवेश करने वाली है, तो हम समझते हैं कि उनके नेतृत्व में पहले भी अच्छे ढंग से, अभी कांग्रेस में आज अच्छे ढंग से हम लोग कार्य कर रहे हैं और ज़्यादा मजबूती मिलने का काम होगा। एक मैम, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कल बैठक भी होने वाली है कांग्रेस की काफी अहम, तो क्या चर्चा उस में रहने वाली? देखिए, जैसा कि आपको पता है, आदरणीय राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो यात्रा कर रहे हैं। उसमें अभी यात्रा जो है राजस्थान में जैसे प्रवेश की है, आने वाली तारीख में 21, 22 और 23 में फिरोजपुर झिरका से हरियाणा में इस यात्रा का प्रवेश होगा। उसी को लेकर एक पहले मीटिंग हमारी दिल्ली में हो चुकी है और उसके बाद कल जो है 7 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में इसी से संबंधित जो ड्यूटीज लगाई जाएंगी, जो लोगों का रुझान है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, एक त्योहारों जैसा माहौल है, उसको लेकर कल एक मीटिंग जो है इस यात्रा के लिए की गई है। और उसके साथ ही साथ में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री और जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी CLP की मीटिंग कल ही बुलाई है, जो कि आने वाले शीतकालीन सत्र के लिए है। शीतकालीन सत्र 3 दिन का रहने वाला, मैम किस तरीके से देखते हैं? बहुत, हालांकि अभी तो BSc की बैठक में तय होगा अवधि क्या रहेगी। जी, ठीक है, BSc की मीटिंग में तय होगा, लेकिन विपक्ष के पास, कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विशेष तौर से बेरोजगार युवा हमारा बहुत ज़्यादा परेशान है। रेगुलर भर्तियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती हो रही है। नीट की परीक्षा से मेरिटोरियस बच्चे जो हैं MBBS के एडमिशन्स के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनके ऊपर बॉन्ड पॉलिसी थोपने का काम कर रही है, और जबकि हमारे प्रदेश में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा इस समय शॉर्टेज भी है। और किसान हमारा दोबारा से खाद की, यूरिया की किल्लत की वजह से झेल रहा है। पिछली जो फसलें उसकी ज़्यादा बारिश की वजह से या पानी भराव की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से पिछली जो फसल खराब हो गई, उसका मुआवजा भी नहीं मिला। और अभी भी बहुत सारे किसान जो है हमारे गेहूं की बिजाई नहीं कर पाए। और इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। ज़्यादातर कर्मचारी संगठन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार को कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी की एक जिम्मेवारी है, जो घोटाले घपले ये सरकार इस समय कर रही है, या जो मुद्दे ऐसे हैं खास तौर से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारा प्रदेश इस समय झेल रहा है, उन सभी तमाम मुद्दों को लेकर कल की हमारी मीटिंग में सारा का सारा एजेंडा भी तय होगा। और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ जो BJP और JJP के मैनिफेस्टो में वायदे किए थे और जो टोटली फेल रहे हैं, उसको लेकर हम लोग पूरे तैयारी के साथ विधानसभा के सत्र में जाएंगे। एग्जिट पोल आए हैं मैम, किस तरह से देखते हैं गुजरात और हिमाचल को लेकर? गुजरात में BJP की सरकार दोबारा से रिवाइव करती नजर आ रही है, हालांकि हिमाचल के बारे में भी यही कहा जा रहा है। किस तरह से देखते हैं एग्जिट पोल? देखिए, जो एग्जिट पोल हैं उसका तो अब इसमें क्या कहें, एग्जिट पोल हैं, जब वाकई में ही चुनावी नतीजे आ जाएंगे। अंडर करंट बहुत ज़्यादा है, लोग जो है पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं। BJP ने जिस प्रकार से पूरे देश भर में धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर जो हालात इस समय बने हुए हैं, डेवलपमेंट एक एजेंडे में उनके शामिल नहीं है, तो एक अंडर करंट था। हम समझते हैं कि जो भी एग्जिट पोल आए, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी की हिमाचल में पूरी तरह से सरकार बनेगी। और गुजरात में भी अभी तो कई चरण के चुनाव बाकी हैं, उसके बाद समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ, और विशेष तौर से जो हमारे कांग्रेस में इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, जिस प्रकार से बाकी नियुक्तियां हो रही हैं, और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि बहुत सारे पॉलिटिकल लोग और लाइक माइंडेड लोग और प्रोफेशनल्स जो हैं, जिस प्रकार से उनका कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ रहा है, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जो चुनावी नतीजे आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे। मैम, बजट को लेकर कल ट्रेनिंग सेशन विधायकों का पंचकुला में चला था जी, उसको किस तरीके से देखते हैं? 5-6 बार के विधायक हैं, उनको नए लड़के समझा रहे हैं। देखिए, हमने ये जानने का प्रयास किया, हरियाणा विधानसभा की तरफ से माननीय स्पीकर महोदय ने ये प्रयास करवाया, अच्छी बात है, किया जाना चाहिए। लेकिन हमें ये था कि लगातार अब तो 2 साल इस सरकार के रह गए, 2 बजट रह गए। सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं, वो बार बार सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करते हैं और फिर कहते हैं मैं उसके बाद बजट पेश कर रहा हूँ। और हम विधायक बार बार 5 साल अपने हल्के की मांगे उठाते हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हर विधायक को
5 करोड़ रुपए देंगे, 25 करोड़ रुपया सड़कों का देंगे, समान विकास करवाएंगे, सबका साथ सबका विकास, और नारे बहुत सारे अच्छे अच्छे दिए जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी के वित्त मंत्री होने के नाते उन्हें मालूम है कि आज किस समय जो बुढ़ापा पेंशन लगातार 5 लाख लोगों से ज्यादा की काट दी, किसानों को ना मुआवजा मिल रहा है, न किसानों को फसलों के सही दाम मिल रहे हैं, न बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, न बेरोजगार युवाओं को सही ढंग से रोजगार मिल रहा है। हमारे क्षेत्रों में तो खासतौर पर हमारे क्षेत्रों में क्या, पूरे हरियाणा के सड़कों की बद से बदतर हालत हुई पड़ी है। वाटर लॉगिंग की वजह से जो फसलें नहीं बुनी, उससे किसानों को मुआवजा अतिशीघ्र गिरदावरी करवानी चाहिए थी। पोर्टल पे पोर्टल, पोर्टल पे पोर्टल, एक और क्षतिपूर्ति पोर्टल बना दिया है, और जबकि पोर्टल्स तो हैक हो रहे हैं। तो हम क्या, अच्छी बात है ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, तो हमने वहां पर जानने का प्रयास किया कि आप लोग स्कॉलर्स हैं या आपके पास जो सरकारी डेटा है उसका कैसे असेस है, या आप ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छी बात है सुझाव लिए जाए, लेकिन अच्छा हो कि वो सुझाव लेने के बाद जो है उनको बजट में उसकी झलक भी नजर आनी चाहिए। और सभी के सभी 90 विधायकों के लिए और 90 विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी को वित्त मंत्री होने के साथ साथ, मुखिया होने के साथ साथ सभी विधायकों को समान नजर से देखना चाहिए। और विशेष तौर से अब जो ग्रामीण अंचल में पंचायती राज की वजह से जो सरकार का गठन हुआ है, 2 साल बाद जाके सरपंच, पंच, जिला परिषद के चेयरमैन बने हैं, उसमें भी बार बार मैं बीजेपी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट सुन रही थी। उन्होंने कहा कि अगर आप सरकार के को समर्थन करते हैं तो आपके क्षेत्र में विकास ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये तो बाकी जगह करेंगे नहीं, जहां पर हमारे क्षेत्र में तो हमारे कांग्रेस पार्टी के जीते हैं जिला परिषद के चेयरमैन, चाहे चेयरमैन की बात हो, चाहे पार्षद की बात हो, चाहे ब्लॉक समिति की बात हो, चाहे सरपंचों की बात हो। इसका मतलब हमें दोबारा से संघर्ष जो है विधानसभा में करना पड़ेगा। तो बजट सत्र में अच्छे ढंग से समान निगाह से देते हुए एक अच्छा बजट लेकर आए, कर्जा हमारा कम हो, और जो इन्वेस्टमेंट्स खास तौर से भर्तियों में करनी चाहिए, पोस्ट और डिपार्टमेंट खत्म करने की बजाय नई पोस्टों का सृजन करके पढ़े लिखे बेरोजगार युवा को उनका हक देना चाहिए। और जो हमारा प्रदेश आज ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है और कोविड की वजह से जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बंद हो गई, उसके लिए भी मैं समझती हूँ महंगाई को कम करने वाला बजट हो। और बार बार हम कह रहे हैं महंगाई बहुत है, सिलेंडर महंगा हो गया, घी तेल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, जीएसटी लगातार है जो है वो आप बढ़ाते जा रहे हैं, खाद्य पदार्थ महंगा होता जा रहा है। इसकी बजाय सबको फसलों के दाम सही मिलने चाहिए। बजट का सत्र भी जब आएगा, हम लोग मजबूती के साथ, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए अच्छे ढंग से तैयार है। मैम, कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, हरियाणा कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी वो देखते हैं आप? देखिए, हरियाणा के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष हैं, केंद्र में पूर्व में मंत्री रही हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज छत्तीसगढ़ में, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां का उनको इंचार्ज बनाया गया है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य किया है, हम उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ हमारी वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।